सब जगह तुम विजयश्री प्राप्त करोगे। गुरु आशीर्वाद लेकर के वहां से चले और जैसे आए, अब तो उग्रसेन जी नाम के राजा हैं, सारा काम काज तो उन्हीं को करना पड़ता है। लेकिन अब जैसे आए उनको याद आती है अपनी माँ जसोदा की, नंद बाबा की, सबकी याद आती है। एक दिन उद्धव जी ने कहा, सुनिए जी, हम यथामति यथाशक्ति आपकी सेवा करते हैं, लेकिन आपको कौन सा दुख है जो आप भोजन की थाली आती है, एक कौर खाते हो और खिसका देते हो। सुनो, परसों की रात मैं आपके पैर दबा रहा था और पैर दबाते समय आपको नींद लग गई और आप नींद में भी एक ही आवाज कर रहे थे, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे राधिका, हे माधवा, हे माधवा, हे माधवा। ये राधिका कौन है जो आपको सोने तक नहीं देती है? कन्हैया ने कहा, उद्धव मैं क्या बताऊं। सुनो, तुमने शायद अभी किसी से प्रेम किया नहीं। उद्धव ने कहा, सुनो, तुम जो दिखाई दे रहे हो वो नहीं हो, आप तो साक्षात हिरण्मय कोश ब्रह्म हैं। कन्हैया ने कहा, उद्धव तुम वेदांत तो बता सकते हो लेकिन प्रेम नहीं जानते। सुनो, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरव, हंस सुता को सुंदर कलरव, और तरुवर की छाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। प्रात काल माता जसुमती अरु, प्रात काल माता जसुमती अरु, नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहो सजायो, माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खियावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। मुझे भूल नहीं रहा। हाँ, जब तक मैं भोजन नहीं करता था मेरे माता जसोदा नंद खाते नहीं थे, फिर मैं खाऊं जो बच जाए उसी को खा लूं।
मेरी गंगी गाय जब तक मैं बाहर न निकलूं तब तक रमाती रहती थी। वो गोप अपने घर का सारा कारभार छोड़ करके मेरी व्यवस्था में लगे रहते थे। उधो क्या बताऊं, हाँ अगर वो मुझे भूल जाए तो मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन वो भूल नहीं रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे मथुरा पे आए, लेकिन वो आज भी टकटकी लगा के देखते रहते हैं। सुनो, एक काम करो, तुम चले जाओ, सुध ले आओ। मैं क्या सुनाऊंगा वहां, मैं तो बृहस्पति। सुनो, वहां ज्यादा संस्कृत नहीं बोलना, वहां ज्यादा वेदांत नहीं बोलना, सीधी सी भाषा में हमारा संदेशा उनको, क्योंकि मेरे ब्रजवासी बड़े सीधे हैं, बड़े सरल हैं। उद्धव जी तैयार हो गए, सोचा चलो चला जाता हूं। जैसे रथ पर बैठे मेरे कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए। मेरा उद्धव कितना भाग्यशाली है कि आज उनको देखने जा रहा है जो साक्षात पार ब्रह्म को चुल्लू भर छाछ में नचा दिया है। ऐसी गोपिकाओं को देखने जा रहा है, कितना भाग्यशाली है मेरे उद्धव। जैसे तैयार हुए और जैसे रथ, रुको रुको अभी नहीं, रुको। उद्धव जी पुनः रुके और पुनः रुक करके कहा, सुनो, अपनी काली काली जो कमरिया थी वो उड़ा दिया, काली कमरिया उड़ा दिया और अपने मुकुट से एक मोर पंख निकाल करके उनके सर पर लगाया। अब जाओ, अभी तक जाते तो तुमसे बात नहीं करती गोपिकाएं। और उद्धव जी कहते हैं जब चले ना, उद्धव जी जा रहे हैं, लेकिन 5 साल हो गया। जैसे बच्चे रोज आते हैं, कन्हैया ने कहा था परसों आएंगे, परसों के बरसों बीत गए, लेकिन अभी तक नहीं आया, कल आएगा। रोज सुबह बासी दाल बासी रोटी लेकर आते हैं और उस राजमार्ग में बैठ जाते हैं, आज तो आएगा, आज तो आएगा। जब शाम हो जाती तो लौट जाते। आज जैसे ही उद्धव जी का रथ स्वर्ण मंदिर तक पहुंचा, बिल्वमंगल मधुमंगल मधुमंगल ने कहा हम तो इससे बात नहीं करेंगे। तो उसने कहा सुनो, चलो अब छाती से छाती मिला के बात कर लेंगे और फिर इससे कहेंगे कि तुमने बहुत गलती की, इतने दिन तक हमें आए नहीं, हमें तरसाते रहे, फिर इससे गलती मंगवाएंगे। चल, सारे बच्चे दौड़ पड़े, चारों तरफ से रथ के घेर लिया। जैसे उद्धव जी निकले, सब बड़े प्रसन्न हैं, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। लेकिन उद्धव जी आए, निकले, सोचा अभी हमारा कन्हैया निकलेगा रथ से, लेकिन उद्धव ने कहा कन्हैया अभी नहीं आए हैं, अभी मुझे भेजा है आपको संदेशा देने के लिए। मधुमंगल ने कहा संदेशा देने के लिए? बताओ, इतने दिन में हमारी याद आई तो स्वयं नहीं आए। मैं उनका अभिन्न सखा हूं, मित्र भी हूं और विश्ववंशियों का प्रधानमंत्री हूं। उद्धव मेरा नाम। अच्छा भैया, कछु काम है तुम्हारा? कछु काम हो तो बताओ, अब बाद में हम निपटते रहेंगे कन्हैया से। अब क्या कहें? ठीक है, काम क्या है तुम्हारा? काम यही है कि माता जसोदा और नंद से मिलना है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ये जो नाला बह रहा ना बाजू से, ये नाला सीधे लगा है माता जसोदा के आंगन में। अब उद्धव चकरा गए कि नाला हमने पहली बार सुना कि किसी के घर से निकल रहा। कहा सुने, ऐसा वैसा नाला नहीं है। सारे ब्रजवासी जितने हैं
रोज इकट्ठा होते हैं और आंखों से इतने आंसू बहाते हैं, इतने आंसू बहाते हैं, उस आंसू का जो ढेर इसी नाला से बहकर निकल जाए। ऊधो सूधो हो चले सुन गोपिन के बैन। अब ऊधो को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नंद बाबा के पास गए, जसोदा के पास गए। नंद और जसोदा की स्थिति, माता जसोदा के पास कहते हैं मैं मथुरा से आया हूं संदेशा देने के लिए आपको। थोड़ा धीरे धीरे बोलो, कहां से आए हो? मथुरा से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आपका कन्हैया? अच्छा, मेरा कन्हैया तो यही पलना में सो रहा है। मैं तो वहां छोड़, नहीं नहीं, मेरा कन्हैया ने कहा है वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। मैं एक डग भी वृंदावन को छोड़ करके जा नहीं सकता। उसने कहा है, वो कहां जाएगा? यही है। और उद्धव ने कहा तो हमें दिखा दोगे। और जैसे वहां पर गए, पलना सूना देखा, धड़ाम से मां गिर गई। नंद बाबा ने कहा सुनो, मैं जमुना स्नान करने नहीं जाता हूं। जैसे जमुना स्नान करने जाता हूं तो मुझे लगता है कन्हैया पीछे से आ रहा है। अब पीछे से आ रहा, मैं स्नान में लग जाऊं, कहूं डूब न जाए, तो मैं जमुना स्नान छोड़ दिया। गोपिकाएं रात भर वार्तालाप होती रही नंद और उद्धव जी की, जसोदा मां की। गए तो एक दिन के थे, लेकिन 6 महीना तक हिलडुल नहीं पाए। गोपिकाएं बैठी हैं तुलसी चौरा के पास। एक गोपी कहती है, उद्धव जी छिप के सुन रहे हैं। एक गोपी कहती है कि सुनो, आज सपने में कन्हैया आए, और जैसे सपनों में कन्हैया आए ना, मैं कैसे आए? कहा मैं जमुना जल भरने गई, और जैसे जमुना जल भरी, मटकिया बड़ी थी, सास ने बड़ी मटकिया दे दी थी। मैं छोटी, शीला नाम था उसका। क्या मैं उठा नहीं पा रही थी, मैं उठा नहीं पा। मैं जोर से चिल्लाई, कन्हैया मटकिया उठवा दो, कन्हैया। कन्हैया आया, ये मटकिया तुमसे नहीं जाएगी। कन्हैया ने कंधे पर रखा और मुझे पौर तक छोड़ने आया। निगोड़ी जैसे पौर के आगे बढ़ी तो निगोड़ी आंख खुल गई। ऐसे सब सखियां बता रही हैं अपनी। राधा जी कुछ नहीं कह रही। राधा तुम तो बताओ, तुमको भी सपना होता है? राधा जी ने हाथ जोड़े और कहे, सपने पश्यन्त्या कांतम। अरे स्वप्न में जिसको अपने कांत के दर्शन होते हैं वो बड़ी बड़भागी। स्वप्ने पश्यन्त्या कांतम धन्यास्ता सखियोषितः अस्माकं तु गते कांते गता निद्रापि वैरिणी। जा दिन से कन्हैया गए हैं, निगोड़ी इन आंखों में निद्रा नहीं आई। जब निद्रा नहीं आई तो स्वप्न कहां? और थोड़ा बोलो, निद्रा जब नहीं आई तो स्वप्न कहां से देखे? अब उद्धव जी आए थे ज्ञान सिखाने के लिए, लेकिन यहां तो खुद समझ में नहीं आ रहा क्या सिखा। 6 महीने बाद कहते हैं जब गए उद्धव जी, आप जैसा निष्ठुर नहीं देखा। हाथ पकड़ा कन्हैया का, बोली चलो। कन्हैया ने कहा रुको तो। आपको ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। अब तो आपको भक्ति का पुट लग गया। सुनो, उसी समय देखा
कि साक्षात राधिका। अब उद्धव जी राधिका से प्रार्थना करते हैं, राधे तेरे चरणों की गरज धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ जग जननी, सच कहता हूँ जग जननी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। हे राधे गर धूल मिल जाए, मेरा मन बड़ा चंचल है, ये भजन तो नहीं करता, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बर